क्या खिलाड़ियों पर गुस्सा कर सकते हैं आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक? क्या कहते हैं बीसीसीआई के नियम, यहाँ जान लीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स सोमवार को आईपीएल 2025 के अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराने की ओर अग्रसर थी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने सुपर जायंट्स के जबड़े से जीत छीन ली और विशाखापत्तनम में 210 रनों का पीछा करते हुए कैपिटल्स को जीत दिला दी। 2 अंक जो लंबे समय तक सुपर जायंट्स के थे, अंततः दिल्ली कैपिटल्स की झोली में चले गए। लखनऊ की इस हार के बाद फ्रेंचाइजी के मालिक संजीव गोयनका कप्तान ऋषभ पंत के साथ मैदान पर नजर आए। उनकी सोशल मीडिया पर जो वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें वो संजीव गोयनका ऋषभ पंत से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऋषभ पंत संजीव गोयनका को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत की गंभीरता को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संजीव टीम के प्रदर्शन से ज्यादा खुश नहीं थे। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को खरीदने के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी के लिए पहला मैच ऋषभ पंत कभी याद करना नहीं चाहेंगे। 6 गेंद खेलने के बाद ऋषभ पंत 0 पर डगआउट लौट गए। इसके अलावा कप्तानी में भी उनसे कुछ गलतियां हुई। पहली बार नहीं हुआ ऐसा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब लखनऊ की हार के बाद संजीव गोयनका मैदान पर आए हों और कप्तान से बात की हो। पिछले साल ऐसा उस समय कप्तान रहे केएल राहुल के साथ हुआ था। उस समय जो कुछ हुआ था उससे लोग खुश नहीं थे। लखनऊ सुपर जायंट्स को उस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उन्हें प्लेऑफ में जगह गंवानी पड़ सकती थी। गोयनका अपने कप्तान के प्रति विनम्र नहीं दिखे, जो विश्व क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। केएल राहुल को सुनाई खरी खोटी। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल अब सीने से लथपथ जर्सी में अपने हेलमेट के स्ट्रैप को पकड़े हुए अपने बेहद परेशान टीम के मालिक संजीव गोयनका की बातें सुनते हुए खड़े थे। आरपीएसजी ग्रुप के अरबपति चेयरमैन गोयनका, जिन्होंने आईपीएल फ्रेंचाइजी के लिए रिकॉर्ड 7,090 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, अपने हाथ लगातार हिलाते रहे। इस बीच राहुल जवाब देने की एक कमजोर कोशिश करते, लेकिन बीच में ही रुक जाते। वो हार मान लेते, अपना सिर नीचे झुका लेते और अपने हाथों में हेलमेट को घूरते रहे। इसके बाद काफी बवाल मचा था। केएल राहुल को लखनऊ ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया। अब राहुल दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा है। मैदान पर गुस्सा दिखाना अपमानजनक। आईपीएल ने फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए ये तो नियम बनाए हैं कि उनको अपनी टीम किस तरह चलानी है और उनको रेवेन्यू में किस तरह हिस्सा मिलेगा, लेकिन वे खिलाड़ियों के साथ किस तरह बात करेंगे, इस तरह का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। यहाँ पर उनसे बस केवल यही उम्मीद की जाती है कि वो पेशेवर तरीके से पेश आएंगे। आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिकों को किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन से निराशा या असंतुष्टि महसूस हो सकती है, लेकिन मैच के दौरान मैदान पर सीधे खिलाड़ियों पर गुस्सा व्यक्त करना आमतौर पर गैर पेशेवर और अनुचित है। आईपीएल एक पेशेवर लीग है और मालिकों और खिलाड़ियों के बीच बातचीत में पेशेवराना स्तर बनाए रखा जाना चाहिए। मैदान पर सार्वजनिक रूप से गुस्सा दिखाना अपमानजनक है और खिलाड़ी के मनोबल और टीम की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। निजी बातचीत करना जायज। मालिक मुख्य रूप से फ्रेंचाइजी के व्यवसाय और रणनीतिक पहलुओं को संभालते हैं। मैदान पर कोचिंग और खिलाड़ी प्रबंधन आमतौर पर टीम के कोचों और कप्तानों की जिम्मेदारियां होती हैं। मालिक मैच के बाद या टीम की बैठकों के दौरान चिंताओं को दूर करने या प्रतिक्रिया देने के लिए निजी तौर पर खिलाड़ियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। वे तालियों या सकारात्मक इशारों के माध्यम से अपना समर्थन दिखा सकते हैं। ऐसे उदाहरण हैं जहां मालिक निजी बॉक्स में भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाते हैं, लेकिन वे मैदान पर बातचीत से अलग होते हैं। सार्वजनिक रूप से गुस्सा व्यक्त करने से टीम के भीतर नकारात्मक माहौल बन सकता है और खिलाड़ी के प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। जब आईपीएल मैचों के दौरान भावनाएं चरम पर होती हैं, खिलाड़ियों के प्रति मालिकों द्वारा मैदान पर सीधे गुस्सा व्यक्त करना आमतौर पर कोई भी पसंद नहीं करेगा। सितारों का कमतर आंकना गलत। ऋषभ पंत हो या केएल राहुल, ये दृश्य परेशान करने वाले हैं। इस तरह की बातचीत बंद दरवाजों के पीछे होनी चाहिए, न कि स्टेडियम में कई कैमरों के सामने। कोच खेल के मैदान पर टीम को डांटते हैं, प्रतिद्वंद्वी अपनी लड़ाई को सीमा रेखा से परे ले जाते हैं। ये सब बर्दाश्त की सीमा के भीतर होता है, लेकिन एक गैर क्रिकेटर मालिक द्वारा भारतीय क्रिकेट स्टार को उपदेश देना एक ऐसा अपराध है जिसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। आईपीएल मालिकों को ये समझने की जरूरत है कि वे उन सितारों को कमतर नहीं आंक सकते जो प्रशंसकों को स्टेडियम तक लाते हैं। यही सितारे उन्हें सुर्खियों में आने का मौका देते हैं, जिस पर दुनिया की नजर होती है। खेल में नहीं चलते बिजनेस के नियम। वे टीमों के मालिक हैं, टीम के सदस्य नहीं। वे उद्योगों और कॉरपोरेट दिग्गजों के चैंपियन हो सकते हैं, लेकिन खेल के मैदान में, खासकर प्रशंसकों के लिए, वे अतिरिक्त कलाकार हैं। सालों से क्रिकेटर इस देश के प्रतीक रहे हैं। उन्हें अपने प्रशंसकों से भरे स्टेडियम में सार्वजनिक रूप से तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। यह आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया है जो मालिकों को खिलाड़ियों पर मालिकाना हक का झूठा एहसास कराती है। अधिकांश के लिए क्रिकेट उनके कई कॉरपोरेट अधिग्रहणों में से एक है और उनकी व्यावसायिक विविधीकरण रणनीति का हिस्सा है।
यही कारण है कि आईपीएल टीम को एक वाणिज्यिक इकाई के रूप में माना जाता है, जिसमें क्रिकेटर उनके वैतनिक कर्मचारी के रूप में होते हैं, लेकिन खेल बिजनेस स्कूल में पढ़ाए गए नियमों से संचालित नहीं होते हैं।